हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम अकाउंटिंग के साथ आपको इसमें दिखेंगे। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपके दिखाए हैं चैप्टर कि कौन कौन से आपके चैप्टर इसमें यूज होंगे। ठीक है, मतलब कराए जाएंगे, यूज मतलब कराए जाएंगे। तो देख रहे होंगे आप। मैं पहले आपको चैप्टर बता देता हूँ, इसका पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ कि हमारा अब क्या प्लान है। इसमें आपकी मेरी कोशिश ये रहेगी, डेली आपकी सारी क्लासेस डलेंगी, पूरी आपकी अकाउंट इसके अंदर करा दी जाएगी। जो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई ट्यूशन नहीं ले सकते या जिन्हें किसी वजह से वे पैसे खर्च नहीं कर सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से, तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी तरफ से जितना उन्हें कुछ दे सकूं वो दे पाऊं। तो दोस्तों, आज मैं बता सकता हूं आपको अकाउंटिंग में मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग का बता देता हूं। अगर मैं किसी और चैप्टर में या किसी और सब्जेक्ट में कुछ कराऊंगा तो वो भी आपकी वीडियो इसी तरीके से डल जाएगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ये, क्योंकि इसमें आपको लगता होगा बीच में कभी कभार वीडियो थोड़ा टाइम लग जाता है डलने में, लेकिन डलती रहती है। इसके अंदर आप जोन सी वीडियो खोल के देखें किसी भी चीज से रिलेटिव, उसके अंदर आपको इतनी बढ़िया चीज सीखने के लिए मिलेगी जो आपने कहीं और नहीं सीखी होगी। तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि उनका बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। और मैंने कई वीडियो में ये भी बता रखा है आपके नोट्स डलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप का, आपका अलग अलग ग्रुप भी है, तो उसके अंदर सारे नोट्स भी डालता रहता हूँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा कोई दोस्त भाई अगर अलग चैप्टर में किसी में मेरी हेल्प चाहता है तो वो यूट्यूब पर कमेंट करके बता दे। मैं कमेंट जरूर उसका रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा वो चैप्टर उसका वीडियो में कवर करवा दूं। 101% कोशिश मेरी रहेगी कि मैं उसका जो चैप्टर वो कह रहे हैं वो मैं कवर करवा दूं। तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम प्रभु का नाम लेके क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। तो इसके अंदर हम अकाउंटिंग की क्या क्या चीजें करेंगे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल, ये और चीज बता देता हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन दोनों मिक्स रहेगा। जहां पर इंग्लिश की जरूरत है वहां पर इंग्लिश बताऊंगा, जहां पर हिंदी की जरूरत है वहां पर हिंदी बताऊंगा। तो देखें आप, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल्स, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट शेयर्स, कंपनी अकाउंट डेटर्स, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनपीओ, नोट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके रहेंगे। ये तो 18 चैप्टर वो हैं जो नॉर्मल आपको अगर अकाउंटिंग का पेपर किसी में भी जा रहे हैं तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं और भी चीजें डालता हूँ और मैंने बहुत सारी पहले भी डाल रखी हैं। तो ये 18 का तो मेरा टारगेट है, ये तो मैं 101% आपके करा के ही जाऊंगा। इसमें आपका जितना हो सकेगा, ये मत सोचना कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर क्या आपका नॉर्मल मिला। जहां तक मुझे जरूरत है पेपर के हिसाब से आपके किसी भी उसमें, जितना मेरे ये है कि आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए और आपको पूरी चीज आनी चाहिए। देखिए, अब बात आती है, अब ये लेवल तो आगे का एमसीक्यू लेवल पे तो आपको इसकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर इसी में अगर आप उसमें जाते हैं 10th और 12th लेवल पे, तो 10th और 12th लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि थोड़ा सा अलग चीज इसके अंदर। क्यों? क्योंकि 10th और 12th लेवल में पूरा खोल के, तो उसके हिसाब से भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार ये देखिए। हाँ तो दोस्तों, मैंने बताया आपको ये चैप्टर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आइए देखें। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, देखिए आपको हैंड राइटिंग हैंड नोट्स में मिलेंगे आपको, जिसमें आपको बताया गया है क्या क्या चीज किस तरीके से है। तो ये आपके बहुत काम आएगी। राइटिंग पे मत जाइए, मेन चीज क्या है, नोट्स मिलने चाहिए आपको। नोट्स किस तरीके से मिल रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स बने हुए हैं, सीधा इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जो वीडियो के लास्ट में बताई जाएगी कि कहाँ पर है, या बीच में मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो क्लास देखिए, अटेंड करिए। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, पूंजी के बारे में। पूंजी मतलब कैपिटल, जो व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय लगाई जाती है, वह नगद माल दोनों स्थिति में हो सकती है। तो अगर आप अकाउंटिंग के बच्चे हैं तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए पूंजी होती क्या है। पूंजी ये समझ लीजिए, जब भी कोई व्यापारी व्यापार आरंभ करता है तो उसके लिए मेन चीज ये हो जाती है कि उन्हें व्यापार आरंभ कैसे करा। व्यापार आरंभ करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले वो आया, उसने कैश लगाया या कुछ माल खरीदा,
दो फॉर्म ही वो कैपिटल मानी जाती है। फिर दूसरे पे आइए, व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। व्यापारी, व्यापार का स्वामी, जो व्यापार का स्वामी तथा उसका पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करता है उसे व्यापार का स्वामी कहते हैं। पेशा, प्रोफेशन, इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। एग्जाम्पल डॉक्टर, वकील। ठीक है, अब बात आती है पेशा क्या मतलब। अब कुछ दोस्त ये सोच लेंगे इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, डॉक्टर वकील। मैं बात कर रहा हूँ पेशे की, व्यापार की नहीं, पेशे की। व्यापार तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है जिसे उससे संबंधित आता है, लेकिन बात आई पेशा, प्रोफेशन। ये कहते हैं ना पेशा, मतलब जैसे डॉक्टर है वो आएंगे प्रोफेशनल आदमी में, वकील प्रोफेशनल आदमी में, और जी कोई बड़ी आपको एडवाइजरी दे रहा है वो आएगा प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग वगैरह। तो बड़ा जिसका बड़ी डिग्री है, जिसने कुछ करके हासिल करा हो, जैसे सीए, तो ये आपके प्रोफेशन में आ जाएंगे। संपत्ति, एसेट्स, वे सभी वस्तुएं जो व्यापार चलाने में प्रयोग की जाती है संपत्ति कहलाती है। भूमि, भवन, मशीन, रोकड़, रहत्या और फर्नीचर। दूसरा है लायबिलिटी, दायित्व, जो रकम किसी को देनी बाकी है। एग्जाम्पल दे बिल, लेनदार, बैंक ऋण, बैंक अधिविकर्ष, आदत खर्च, ईटीसी। माल, गुड्स, व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है वह माल कहलाता है। आहरण, ड्राइंग, अपने निजी खर्च के लिए यूज जो करते हैं हम, निजी प्रयोग के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पढ़ते पढ़ते एक इसमें हमारी मोटिवेशनल लाइन आ गई, चलो इसे हम पढ़ भी लेते हैं। हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहे, खुद को व्यक्त करो, स्वयं पर भरोसा रखे, बाहर जाकर किसी और को सफल व्यक्ति को मत तलाशो। मतलब ये कहना चाह रहा है, मैंने आपको अपना जो मेरा मैंने रियलाइज करा चीज, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने अंदर के वास्तविक व्यक्ति को पहचानना, ये नहीं दूसरा। क्योंकि हर किसी का नेचर, हर किसी को भगवान ने एक अलग तरीके से बना के भेजा है। दूसरे के अंदर कुछ और कैपेसिटी है, हमारे अंदर कुछ और कैपेसिटी है। हमें डेली अपने आप से आगे बढ़ना है, हमें दूसरे से कि देखना है वो किस तरीके से कर रहा है, कैसे करना है, लेकिन उसकी हिरस नहीं करनी है। हमें अपने आप, हमने डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है, ना कि दूसरे को देख के उससे डिक्रीज होना है कि ये ऐसे कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, या उसे डिक्रीज करना है। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव कर देंगे, जितना हम अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों नाइन्थ, ये क्रय परचेज, ये दो प्रकार से होता है, उधार तथा नगद। ठीक है, इस बीच में कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो अपने दोस्तों को भी कर दे जो इसका फायदा उठा सके, क्योंकि अकाउंट्स का ऐसा महा धमाका ये आपके सामने आने वाला है, जिसके अंदर मैं ये समझ लीजिए आपके अकाउंट एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। इस तरीके से करूंगा कोशिश, जितनी मुझे अकाउंट आते जितना मैं आपको बता सकता हूँ उतना मैं आपको इसके अंदर कर दूंगा। खाली मैं यहाँ तक ही नहीं रुकूंगा, नोट्स पे अपने एमसीक्यू प्लस आपको पीडीएफ फॉर्मेट जिसमें आपको साफ साफ और भी चीजें चमकेंगी। नोट्स में तो जैसे मैंने बना रखा उस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इस चीज का रिवीजन वगैरह मतलब ये समझिए 1 महीने तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। लेकिन इस 1 महीने के अंदर इस तरीके से क्लासेस चलेंगे अकाउंट की, कि अकाउंट में आप ये चीज कहोगे कि बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अकाउंट ट्यूशन। चाहे उसमें 9th क्लास का बच्चा हो, 10th का, 11th, 12th, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप कर रहे हो, तो अकाउंट इस लेवल की इसके अंदर करा दी जाएगी। बस आपको इस क्लासेस, एक भी क्लासेस नहीं छोड़नी है। आपको लगे कि इस क्लासेस में कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने पूरी क्लासेस ले ली मेरी एक बार, तो आप विश्वास मानिए, आप ये कहेंगे कि अकाउंटिंग की और कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। जीरो से जेड लेवल पढ़ाऊंगा इसमें। विक्रय, यह भी इसी तरह से होता है, नगद विक्रय तथा उधार विक्रय। क्रय वापसी, परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है, परचेस वापसी। ठीक है, इनके नाम रिटर्न आउटवर्ड, बाउट रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, विक्रय वापसी आप पढ़िए जरा। तो विक्रय वापसी में आपने देखा सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न फोर्स, गुड्स फॉर कस्टमर, सेल्स रिफंड, कस्टमर रिटर्न। कमीशन या बर्तन, मैं आपके और भी नाम दे रहा हूं जिस नामों से इन्हें पुकारा जाता है हाथों हाथ। कमीशन या बर्तन, कमीशन तो जो कटिंग लाइन है उसे भूल जाइए, जो नीचे उसमें, यह माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ एजेंट बुक कर जाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ कमीशन क्या है, जैसे मान लीजिए हम व्यापारी हैं, मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने व्यापार शुरू करा, मुझे लग रहा है सेल कम हो रही है, तो मैंने क्या करा, कुछ लड़के पकड़े सेल्समैन, उनसे कहा कि आप इतनी सेल्स करो, जब अगर आप इतनी सेल्स करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन का नेचर अलग अलग होता है कि वो किस तरीके से कमीशन बांध रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके माल पर। ठीक है,
आइए अब आगे, प्रविष्टि या लेखा एंट्री, किसी व्यापारिक लेन देन को पुस्तकों में लिखना ही प्रविष्टि कहलाता है। आगे, देनदार डेटर, जिन्हें उधार माल बेचा जिसे बेचा वही डेटर कहलाते हैं। लेनदार या ऋणदाता, जब माल उधार क्रय किया जाता है तो उसे जिसका पैसा देना हो वह क्रेडिटर कहलाता है। बैंक अधिविकर्ष, कभी कभी बैंक अपने ग्राहकों को उसके द्वारा जमा धनराशि से अधिक धन निकालने की सुविधा प्रदान करता है। मैं ज्यादा आपको इसलिए नहीं बता रहा इसके अंदर, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये इस लैंग्वेज में बनाए हैं कि नॉर्मल आप समझ जाओ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसके लिए थोड़ा वेट करें, क्योंकि वेट करने से क्या होगा, जब हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे और आपको एक एक चीजें यूज होंगी तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही होंगी जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुने हैं अकाउंट में, और जिन्होंने एक बार सुन रखे हैं तो वो एक बार ही मेरी चीज पढ़ते ही समझ जाएंगे। ऋण, लोन, लोन के बारे में किसे नहीं पता, हर किसी को जरूरत पड़ती है लोन की। व्यापारी को जरूरत पड़ती है, नॉर्मल आदमी को भी जरूरत पड़ती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जब किसी संस्था या बैंक आदि से रुपए उधार लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऋण, लोन। अब आता है जीवित स्टॉक। अब बात आ रही है, ओपनिंग स्टॉक सुना है, क्लोजिंग स्टॉक सुना है, ये जीवित स्टॉक क्या है, जिसे कहते हैं लाइव स्टॉक। व्यापार में जो पशु, घोड़े एवं बैल इत्यादि सब कैसे हैं, जीवित स्टॉक। प्रमाणक, वाउचर, व्यापार में नगद तथा उधार लेन देन किए जाते हैं, लेन देन से संबंधित जो होते हैं उन्हें प्रमाणक कहते हैं। आइए एक मोटिवेशन लाइन और आ गई, तो इसी नाम पे इस मोटिवेशन लाइन को पढ़ लेते हैं। चीजों को नहीं खुद को महत्व दे, आपका महत्व आपकी चीजों के कारण नहीं। मतलब बहुत छोटी लाइन है पर बहुत कैडी लाइन है। चीजों को नहीं खुद को महत्व दे, आपका महत्व आपकी चीजों के कारण नहीं। मतलब किसी चीज, एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर किसी की चीज हर किसी कैटेगरी में एक अलग चीज हो सकती है। मोबाइल हुआ, बाइक हुआ, कपड़े हुए, कुछ भी चीज हुई, अगर वो इंसान उस चीज से जाना जा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो चीज वो नहीं है। मेन चीज है जो उसका यूज कर रहा है, जो उसके पास है, जिस आदमी के पास जिस वजह से आई है, कि उसका क्या कारण है, तो उस चीज का है। तो इसमें ये कहेगा, ये चीजों को नहीं खुद को महत्व दे, आपका महत्व आपकी चीजों के कारण नहीं है। मृत ऋण, बैड डेब्ट्स, इसे डूबत ऋण, अप्राप्य ऋण या बट्टा कहते हैं। ठीक है, दिवालिया। अब बात आई दिवालिया, सुना तो बहुत जनों ने होगा, वो दिवालिया होगा, ये दिवालिया होगा, ऐसे दिवालिया होगा, पर लेकिन बात किसी को नहीं पता दिवालिया हुआ कैसे। जैसा आपने सुना होगा विजय माल्या जो किंगफिशर का मालिक था, वो दिवालिया हो गया था, और भी कई जने दिवालिया हो गया था। दिवालिया का मेन कारण मैं छोटी फॉर्म में आपको बता देता हूँ। जब किसी के लोन उसकी असेट्स से ज्यादा, संपत्ति से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट न्यायालय के पास जाकर ये कहता है कि अब मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, जो है उसी में ही चुकता करें सब चीज। तो न्यायालय एक उसके लिए फॉर्म पास करता है सब चीज चेक करके, जिससे उसे दिवालिया, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। तो इस लाइन में हम ये पढ़ेंगे, जब कोई व्यापारी की सारी संपत्ति का मूल्य देनदारियों से अधिक हो जाता है तो उसे न्यायालय के द्वारा दिवालिया अनुमति लेनी होती है। ठीक है। छूट, डिस्काउंट, उद्देश्य क्या है, छूट का डिस्काउंट उद्देश्य क्या है, बिक्री बढ़ाना। मेन चीज है, छूट तो बहुत जने पढ़ लेंगे, भाई छूट है ये है, लेकिन छूट का उद्देश्य क्या है, बिक्री बढ़ाना। व्यापारी बनोगे तो छूट यूं कहोगे, यूं कोई याद रखोगे, छूट होती क्या है, भाई छूट याद रखोगे तो कुछ नहीं होना, लेकिन छूट किस कारण से होती है, तो बहुत कुछ होना है। अब आपका कोई सा माल है नहीं बिक रहा, उस पर छूट लगा दो। एग्जाम्पल, ये मान लो कि जैसा हमारी क्या चीज कम बिकती है, क्या चीज कम बिकती है, आप कोई भी चीज ले लो एग्जाम्पल, कि जैसे कोई कपड़े का है, कपड़े वाला है, तो कपड़े वाले पे क्या है, ओल्ड फैशन हो गया, उसने क्या करा, बाय वन गेट वन कर दिया, या कर लिया बाय वन फ्लैट रेट इतने परसेंट ऑफ। तो कुछ इस टाइप का जो डिस्काउंट दिया जाता है वो उद्देश्य होता है व्यापार को बढ़ाना। छूट दो प्रकार की होती है, व्यापारिक छूट, नगद छूट। अब बात आती है, मैंने तो व्यापार के उद्देश्य से बता दी, लेकिन छूट दो तरीके से होती है, दो तरीके से। अब हम मेन व्यापारी के और डेटर्स के उससे आ जाए। कैसे, एक व्यापारी ने माल बेचा 1 लाख रुपए का, वो चाह रहा है कि मुझे इसकी जो है 500 रुपये कम में दे दूंगा, जो नगद पैसे देगा। ठीक है, या 1,000 रुपये कम में दे दूंगा, 99,000 में दे दूंगा, जो कम हाथों हाथ पैसे देगा। और जो उधार देगा वो तो 1 लाख में ले ही जाओ। तो जो नगद में दे रहा है और उसे 1,000 रुपये की जो छूट मिली, 99,000 रुपये देने के बाद उसे 1,000 रुपये की जो छूट मिली, वो नगद छूट आ गई। और व्यापारिक छूट क्या है, जैसे किसी के पास हमारा
पैसा था, उससे हमने कहा इतना पैसा दे दियो भाई तुझे जल्दी से, और उस पर परसेंटेज पे दी, वो व्यापारिक छूट का पार्ट होगी। या डायरेक्ट हमने ये निकाल दिया सेल करते टाइम इतने परसेंट। लेकिन अब इसका लेखे का सुनो, नगद छूट का लेखा होता है, व्यापारिक छूट का लेखा नहीं होता। वही बात मैंने इसके अंदर बताई है। चेक, अब चेक आ जाओ, चेक तो हर किसी की जिंदगी में आए होंगे। अब किसी ने हो सकता है छोटे चेक लगाए हो अपने अकाउंट में, किसी ने हो सकता है बड़े चेक लगाए हो, या किसी ने किसी को छोटे चेक दिए हो, या किसी ने किसी को बड़े चेक दिए हो। तो चेक तो हर किसी ने देखे हैं, चाहे वो अकाउंटिंग का बंदा हो चाहे बे अकाउंटिंग का बंदा हो। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये नहीं है कि ये क्लास अकाउंटिंग वालों के लिए, बिना अकाउंटिंग वाले भी अगर इसे पढ़ लेते हैं तो उन्हें भी बहुत फायदा मिलने वाला है। नॉर्मल आदमी भी, जो इंसान 80 साल का भी हो चुका है, उसे भी फायदा मिल जाएगा इस क्लास को देख के। क्योंकि क्यों, उसे सीखने के लिए तो मिलेगी चीजें। मेन चीज क्या है, पढ़ाई सारी चीज वो नहीं है कि हमारा पेपर आ रहा, पेपर हमने क्लियर कर दिया, हमें चीजें भी तो पता होनी चाहिए रोजमर्रा में क्या यूज हो रही है। अब चलो पढ़ते हैं। यह एक लिखित शर्त रहित आज्ञा पत्र है, ये एक निश्चित बैंक पर लिखा जाता है, इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। ये चेक लिखना वाला स्वयं भी इसे धनराशि निकाल सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हो गया ये। तो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ ली। तो आइए मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये आपके, मैं उस पर डाल दूंगा, जो मैं यूट्यूब की वीडियो डालूंगा यूट्यूब के आपके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप सीधी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के बीच में बताऊंगा या लास्ट में बताऊंगा, तो मैंने लास्ट में बता दिया आपको। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इस वाली क्लास के अंदर हमारी यहाँ तक रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।